परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को उसने फिर से हमारे जीवन में जोड़े। पिछले सप्ताह भर उसने हमारी रक्षा की, संभाला और फिर से अवसर दिया कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की आराधना करने पाए। इसलिए उसने यह अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि अब तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की। इस मीडिया के माध्यम से परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने प्रियों के मध्य में शेयर करने का ये अवसर देते आ रहे हैं लगातार। उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, जो हमारी सहायता कर रहे हैं लगातार अपने पवित्र वचनों के द्वारा, और हमें तैयार कर रहे हैं उस दिन के लिए जिसमें प्रभु यीशु का आगमन होगा और वो अपने लोगों को ले जाएगा। और उसी के लिए हम भी अपने आप को तैयार करते चले जा रहे हैं, ताकि हम इस योग्य हो जाएं कि प्रभु यीशु जब भी आए बादलों पर तो हम उनके संग जा सकें, या जब भी हमको इस संसार से कूच करना पड़े तो भी हम अपने जीवित परमेश्वर के पास जा सकें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, जीवन के लिए, परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा लगातार परमेश्वर हमारी सहायता करते आ रहे हैं। क्योंकि इसमें उसने अपनी सारी इच्छाओं को प्रकट कर दिया है अपने पवित्र वचन में। अंत की बातों को आदि से बताते आए हैं, और इसलिए इन सब बातों को जानने में परमेश्वर ने हमारी भी सहायता किया है कि आज के दिन में इस दुनिया में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। इस वचन के माध्यम से हम भी जानते हैं, और इसीलिए हम और भी परमेश्वर के भय में होकर अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में तैयार करते चले जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं, आप सबों को मैं जय मसीह कहता हूँ। प्रभु आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता करे, और जितने लोग भी जुड़ते हैं हम सब उस जीवित परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठा सकें, उसके वचन की ओर ध्यान लगा सकें, और आज के दिन में परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं या हमें क्या सिखाना चाहते हैं, उन बातों को हम जान सकें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। इसमें परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। इसलिए आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें, अगुवाई मांगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद स्तुति के पर योग्य परमेश्वर हैं, और इसलिए प्रभु आप दया के सागर हैं, आप क्षमा की खानी हैं, और इसी कारण से एक एक दिन को आप हमारे जीवन में जोड़ते हैं। और इसलिए प्रभु जी आज के इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस अवसर के लिए, और अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए, और आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमसे बातें करना चाहते हैं। और इसलिए होने दीजिए प्रभु कि आज के दिन हमारे कान खुले रहें, हमारा हृदय खुला हो, ताकि आपके पवित्र वचन को हम अपने हृदय के अंदर ग्रहण कर सकें। इन वचनों को सुने और हृदय में ग्रहण करें। और इसलिए अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में जितने भी प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ते हैं, जितने लोग सुनते हैं, प्रभु हर एक के जीवन में आपकी करुणा और दया हो,
हर कोई आपके पवित्र वचनों के द्वारा आशीषित हों, आनंदित हों और अपने जीवन को और आपको समर्पित करने पाएं, ऐसी सहायता करें। ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को हम सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को सलाम, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं, एक अवसर प्रभु ने दिया कि उसकी महिमा, आराधना, उपासना हम कर सकें। आइए प्रभु की महिमा में गाएंगे गीत नंबर 98, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो वीरों ने थामी डाला, विधियों का बोले जो वीरों ने थामी डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आह्वान, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आह्वान, जब तक साथ रहे करे नाम विश्राम। जब तक साथ रहे करे नाम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु
मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे, 206 नंबर का गीत, 206। उठो हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। उठो हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों में छाया हुआ, देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों में छाया हुआ। तेरे ऊपर यहोवा उदय हो, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, तुझ पर प्रकट होगा। प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, और अन्य जातियाँ तेरे पास आएंगी, और अन्य जातियाँ तेरे पास आएंगी। राजा के आरोहण के, राजा के आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान। धन्यवाद करते हैं पिता का। आइए तो प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे, उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे। हेलो हेलो। प्रभु की महिमा में, जबकि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में हमारे हर एक प्रकार के गुनाहों को धोने के लिए इस संसार में आ गए और हमारे गुनाहों के लिए अपने बदन से एक एक लहू को बहा दिया, क्योंकि वो सही में सच्चा खुदा है जो अपने लोगों के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। इसी से आधारित एक प्रभु की महिमा में गीत। आइए हम लोग
मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। इतना प्रेम किया लोगों से, कोड़ों की मार सहा। ताज रखा कांटों का सर पे, कुछ न जुबां से कहा। इतना प्रेम किया लोगों से, कोड़ों की मार सहा। ताज रखा कांटों का सर पे, कुछ न जुबां से कहा। ऐसा अनोखा प्यार किया, आज तलक ना किसने किया। ऐसा अनोखा प्यार किया, आज तलक ना किसने किया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। अकेला अब मेरे साथी, यीशु है तेरे लिए। ना घबराना मौत के डर से, यीशु है तेरे लिए। तू न अकेला अब मेरे साथी, यीशु है तेरे लिए। ना घबराना मौत के डर से, यीशु है तेरे लिए। उसने मौत को जीत लिया, हमको जीवन दान दिया। उसने मौत को जीत लिया, हमको जीवन दान दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। मेरे दाता हे मेरे स्वामी, तेरी दया है अपार। कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से भी प्यार। हे मेरे दाता हे मेरे स्वामी, तेरी दया है अपार। कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से भी प्यार। तुझ पे सदा ही मान रखूं, सच्चाई पर सदा चलूं। तुझ पे सदा ही मान रखूं, सच्चाई पर सदा चलूं।
प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया, मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। परमेश्वर पिता का, सच में हमारा प्रभु यीशु सच्चा खुदा है। आइए उसके वचनों में से आज की रोटी को हम ग्रहण करें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो सचमुच में हमारा वो सच्चा खुदा है। वो सच्चा परमेश्वर है जिसने हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर दिया और ये सुंदर जीवन दिया। अब वो चाहते हैं कि इस जीवन को हम पाकर उसकी और आगे बढ़ें, उसकी इच्छा हमारे जीवनों के द्वारा पूरी हो, हमारा जीवन फलवंत जीवन हो, फल लाएं उसके लिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। वो चाहता है कि हम फल लाएं, फलवंत जीवन हो, उसकी इच्छा पूरी हो, फलों से भरे जाएं। ये उसकी सिद्ध इच्छा है अपने जीवित परमेश्वर की। इसी कारण से उसने ये सब किया है, हमें सुंदर जीवन दिया है, पाप अपराधों को क्षमा किया है, हमारे लिए बलिदान हुआ है, क्रूस पर लहू बहाया है। और वो चाहता है कि हम आशीषित हों, फलवंत हों और बहुत लोग हमारे जीवनों के द्वारा आशीषित हों। वो लोग भी जान जाएं जो लोग आज नहीं जानते हैं जीवित परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, वो आनंद और शांति को, परमेश्वर का महान प्रेम को वो नहीं जानते हैं या उसके स्वाद को चखे नहीं है कभी। वो क्षणिक आनंद, क्षणिक शांति और ऐसे ही दोनों हाथों से बजने वाली ताली के समान प्रेम उतना ही जानते हैं संसार के लोग और नहीं जानते। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों के लिए आशीष का कारण बने और बहुत सुंदर जीवन हो हमारा। ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसलिए प्रभु यीशु ने भी इस बात को बताया। वो चाहते थे और बीज बोने वाले दृष्टांत के द्वारा उसने बताया कि कैसे कौन से स्थान होगा या कैसी परिस्थितियां होंगी जिसमें एक मनुष्य 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल ला पाएगा। और प्रभु यीशु ने बताया 4 प्रकार की भूमि के विषय में बताया। और पहली भूमि जो मार्ग के किनारे जिसमें बीज पड़ा लेकिन चिड़ियों ने चुग लिया। दूसरी भूमि जो पथरीली भूमि निकला और उसमें भी फल नहीं आया क्योंकि उगा, सूख गया पौधा। और तीसरा भूमि जो जंगली झाड़ियों के बीच वाला भूमि था उसमें भी कुछ भी फल नहीं आया, एक भी फल नहीं आया। परंतु एक अच्छी भूमि के बारे में प्रभु यीशु ने बताया कि कुछ भूमि अच्छी भूमि पड़ गया और फल लाया। तो वो कौन सा स्थान होगा या कैसे वो अच्छी भूमि होगी जिसमें हम फल ला सकेंगे, कैसा
कौन सा परमेश्वर का कैसा अनुग्रह होगा, इन बातों को हम थोड़ी देर देखेंगे, जानेंगे। और पुराने नियम से घटना से हम इस बात को सीखेंगे, जो उत्पत्ति 26 अध्याय के कुछ पदों से हम उनको सीखेंगे। यहाँ पर इसहाक के विषय में लिखा हुआ है कि इसहाक जो है, जो ये सब इसहाक, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये लोग जिस देश में रहते थे या जहाँ दिया है, जो मिडिल ईस्ट कहलाता है या अरब कंट्री कहलाता है, हम जानते हैं कि उधर सूखा जगह है। वो इधर जैसे कि पानी गिरता है, परमेश्वर बरसाता है पानी, वैसा पानी उधर नहीं बरसता है। मतलब बहुत जगह सूखा जगह है वहां का। इसलिए पुराने नियम में हम इस बात को बार बार पाते हैं, आशीषों के रूप में परमेश्वर बार बार उनको जल दूंगा, जल दूंगा, इस बात को बोलते रहता है। पानी का मतलब परमेश्वर को बड़ा अनुग्रह होगा उनके जीवन में, जो पानी देगा, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। उस क्षेत्र में सूखा जगह होता है, और इसी कारण से परमेश्वर उनके जीवन में वो जल को बरसाकर या जल के स्रोतों को भी इसी तरह से फोड़कर उनको ये बताना चाहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर का फेवर उनके जीवन में होगा, या वो परमेश्वर इसके द्वारा उनको आशीषित करेगा। इस बात को यहाँ पर इसहाक, ये इसमें हम पाते हैं 26 अध्याय में कि इसका 18 पद से भाई पढ़ रहे हैं 22 पद तक। उत्पत्ति 26 अध्याय उसका 18 पद से 22 पद तक। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उसके झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सीतना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हाँ, तो यहाँ पर इस घटना को हम पाते हैं कि इससे पहले, इसहाक से पहले उसका पिताजी इब्राहिम भी इसी जगह में गया था, और यहाँ पर उसके दासों ने कुआं खोदा था और उसमें जल के सोते मिले थे। परंतु कई सालों के बाद, लगभग 90 साल के बाद, उसका पुत्र इसहाक भी उसी जगह में गया, गरार में, जो फलिश्तियों का देश था, वो फलिश्तियों का जगह था। और हम इस बात को जानते हैं कि फलिश्ती लोग परमेश्वर के लोगों के या इब्राहिम के संतानों के खिलाफ में रहते थे हमेशा, या उनके शत्रु थे वो लोग। फलिश्ती लोग हमेशा इस्राएलियों के शत्रु रहे वो लोग, और आज भी शत्रु हैं वो लोग। उस समय से शत्रु थे और आज भी शत्रु हैं। तो यहाँ पर लेकिन उसी जगह में वो इसहाक भी गया और उसको ये दर्शन दिया था परमेश्वर
क्या दर्शन दिया था? दूसरा पद पढ़िए। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। हाँ, यहाँ पर दर्शन दिया था इस्हाक को परमेश्वर ने कि मिस्र में नहीं जाना, इसी देश में रहना, गरार में, क्योंकि मैंने इस जगह को तुम्हारे लिए दिया है। हालांकि ये जगह जो है बार इसमें जब हम आगे पढ़ रहे हैं तो यहाँ के लोग केवल विरोध करने वाले लोग थे। ये लोग गड्ढा खोदते थे, कुआं खोदते थे। इब्राहिम का मरने के बाद लिखा है कि सारे जितने भी कुआं इब्राहिम के दासों ने खुदवाया था, जो उनके लिए जल का स्रोत था और इरिगेशन सिस्टम था, उसको सबको इन्होंने परिस्थितियों ने बंद करवा दिया था, भर दिया था। परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर इस्हाक को बोल रहा है तो इसी स्थान में रहना, मिस्र को नहीं जाना। तो वो परमेश्वर के कहने के अनुसार वो उसी स्थान में गया और बिल्कुल वो उसके दासों ने कुआं खोदना शुरू किया, क्योंकि जैसे ही हमने पहले देखा कि वहां पर जल का स्रोत ऐसा कुछ था नहीं कि उनको जल मिले सिंचाई उचाई के लिए, ताकि उनकी भूमि फलवंत हो। तो फिर कैसे करेंगे, कैसे करके करते, क्योंकि 12 पद में पढ़िए वाला 12 इसी का। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हाँ देखो, अति महान पुरुष हो गया। इसके पहले हमने एक संडे को इब्राहिम के विषय में पढ़ा था कि हमने ध्यान लगाया था कि परमेश्वर ने जब अब्राहम जब अकेला था, परमेश्वर ने बुलाया, उसको आशीष दी, उसको बढ़ा दिया। अब चूंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को ये आशीष दे चुका था, उसके कारण से उसने वो भी बोला तेरे वंश आशीषित होंगे। अब यहाँ पर उसका पुत्र किस प्रकार से वो आशीष पा रहा है, वो उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और बढ़ा दिया और वो बहुत ही महान पुरुष हो गया। सोच लीजिए, उस जगह में महान पुरुष हो गया, फलिस्तीनियों की जगह में, जहां पर केवल उसके विरोधी लोग थे, वहां पर महान पुरुष। तो कैसे हो गया होगा? वो तो सूखा जगह था, एकदम सूखा जगह था, फलवंत हो गया। मतलब ये घटना से जो खुदवाया दिया, उससे पहले इन बातों को बता दिया है। ये कैसे ऐसा फलवंत हो गया वो? क्योंकि उसने जितने भी गड्ढे कुआं बंद कर दिए थे फलिस्ती लोग, उसको वो फिर से खुदवाया वो, और वहां जब खुदवाया तो वहां पर वो सोता होता नहीं मिला उसको, इनको नहीं मिला। और तब फिर नए जगह में एक के बाद वो कुआं ये लोग खोदते चले गए, और जब कुआं खोदे तो यहाँ पर लिखा है एक जगह जल मिला, सोता मिला 19 पद में, ठीक है नहीं। परंतु वहां पर उन्होंने फलिस्तीनियों के चरवाहों ने इस्हाक के चरवाहों के साथ झगड़ा किया। उसके लोगों ने झगड़ा किया और बहुत ज्यादा झगड़ा किया, और इनको हाँ इसके कारण से उसका नाम एसेक रखा। एसेक के मतलब होता है झगड़ा, स्ट्राइफ, या उनको संघर्ष करना पड़ा बहुत ज्यादा। ये इस्हाक के लोगों के, परमेश्वर के लोगों को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, खोदते और तब फिर। परंतु उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि इस्हाक निराश नहीं हुआ, कि उसे मिला भी, उसको भी ये लोग छीन लिए, और उसके बाद भी वो निराश नहीं हुआ। स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया जीवन में।
और तब फिर आगे आगे हम पढ़ते हैं तब। हाँ पढ़िए। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। हाँ, उसके बाद आगे बढ़े वो लोग, फिर दूसरा कुआं खोदे वो लोग, परंतु वहां पर भी वो लोग झगड़ा किया लिखा है, और इस कारण से झगड़ा किया, इसलिए उसका नाम सितना रखा। सितना का मतलब होता है विरोध, यहाँ पर दिया हुआ है विरोध, या विरोध हम जानते हैं ये इसका जो मूल शब्द है, मूल शब्द जो है वो शैतान के लिए ही आता है, क्योंकि शैतान जो है विरोधी कहलाता है, एडवर्सरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहां पर मतलब आगे लोग बढ़ते चले जा रहे थे, दुष्ट शैतान जो है इनको किसी भी प्रकार से सफल होने नहीं देना चाह रहा था। जितना भी ये लोग सफल होना चाहते थे, जितना भी संघर्ष करके उतना बड़ा गहरा कुआं खोदते थे जिससे उनको जल मिल जाए, और मिल भी जाता था तो उसको लोग झगड़ा लड़ाई करके किसी तरह से अपने कब्जे में कर लेते थे। यहाँ पर भी ऐसी हुआ। उस कुएं का नाम झगड़ा किया और कहा कि यह जल तो हमारा, हम देंगे नहीं। परिश्रम ये लोग कर रहे थे, परंतु ये दुष्ट लोग, फलिस्ती लोग उसको छीन ले रहे थे। और इस प्रकार से लोग संघर्ष करते 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 आगे बढ़ रहे थे। इसमें हम एक बात को हम देख रहे हैं कि इसहाक इतने होने पर भी वो निराश नहीं हो रहा था। वो संघर्ष पर संघर्ष करते ही चला जा रहा था। वो जैसा कि हम बहुतों को जीवन में देखते हैं, किसी बात में उनको सफलता नहीं मिला, उनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ, उनका बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, तो असफल हो गए, हिम्मत हार जाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा करके पीछे हट जाते हैं। और बहुत सारे परमेश्वर के लोग भी ऐसे ही पीछे हट जाते हैं, परंतु यहां पर हम इसहाक को देख रहे हैं कि वो पीछे नहीं हट रहा है, वो निराश नहीं हो रहा है। वो मतलब क्योंकि उसका भरोसा जो है अपने परमेश्वर पर है, और वो झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाह रहा है किसी से, वो जबरन छीनना नहीं चाह रहा है। खुद ही का जमीन को, खुद ही का खोदा हुआ चीज को वो लोग छीन ले रहे हैं, और तभी भी वो आगे बढ़ रहा है। तब 22 पद, तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हाँ, फिर उसके बाद वहां से निकलकर उन्होंने और एक कुआं खोदा, क्योंकि उनको जल तो चाहिए था, सोता तो चाहिए जल का। और ऐसा कोई हमने देखा कि वो उस प्रकार से बारिश होती नहीं थी उस स्थान में, उधर अरब कंट्री साइड में, और इसलिए उनको सोता तो चाहिए, जल तो चाहिए सिंचाई के लिए, तभी तो फलवंत होंगे वो लोग। और इसलिए एक के बाद ये लोग कुआं खोदते जाते थे। और तभी यहाँ पर देख रहे हैं हम कि फिर आगे बढ़ गए ये लोग और फिर कुआं खुदवाया, और तभी उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। हाँ, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया और हम इस देश में फूले फलेंगे। रहोबोत का अर्थ दिया है यहाँ पर चौड़ा स्थान या वाइड एंड ओपन फील्ड। हमारे लिए बहुत जगह मिल गया, बहुत जगह मिल गया, चौड़ा जगह मिल गया, हमको एक स्थान मिल गया। अब हम यहाँ पर फूले फलेंगे, या उसको स्ट्रीट, रहोबोत का स्पिरिचुअल मीनिंग एक तो चौड़ा स्थान है, दूसरा स्ट्रीट है। स्ट्रीट मतलब
चौड़ा स्थान या सड़क या चौक चौराहा, जहां पर ओपन स्पेस हो, पूरी रीति से जगह हो परमेश्वर के लोगों को काम करने के लिए, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, या लोग उनके द्वारा आशीषित हों, ऐसा जगह। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब उनको ऐसा जगह मिल गया, अर्थात उनको अवसर मिल गया। अब उनको उसके पास अवसर था। अब ये ऐसा जगह था, शायद निचला जगह होगा ये बहुत, जहां पर एक फलिस्ती लोग जा नहीं पाएंगे। अब वहां पर वो लोग नहीं जा पाएंगे। ऐसे जगह में आगे बढ़कर ये कुआं खुदवाया और उसका नाम रहोबोत रखा, अर्थात चौड़ा स्थान या वो चौड़ा जगह या अवसर। अब अवसर है। उसने कहा अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूलेंगे फलेंगे। मतलब अब वहां पर वो ऐसे ही फूले फलेंगे ऐसा नहीं, उनको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। उनको अपने आप फूलेंगे फलेंगे ऐसा नहीं, बिना परिश्रम के कुछ होगा नहीं उनके साथ। फूलेंगे फलेंगे, भविष्य बता रहे हैं। अब आगे को हम फूलेंगे फलेंगे क्योंकि हमको चौड़ा स्थान मिल गया, अवसर मिल गया। अब हम वहां तक हमारी पहुंच हो गया है और अब हम इस स्थान में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर परिश्रम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब फलिस्ती लोग नहीं आ रहे हैं। अब हमारे लिए, हमारे साथ झगड़ा करने के लिए या हमारे कामों को रुकावट डालने के लिए अब शत्रु जो है, शत्रु यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर की कृपा अब हमारे साथ है। जब उसने देखा कि इसहाक जो है आगे ही बढ़ता है, एकदम परिश्रमी व्यक्ति है ये और पीछे हटना ही नहीं चाहता, संघर्ष करता है। वो संघर्ष कर करके वो फलवंत होने ही चाहता है। और तब परमेश्वर ने ऐसा उपाय इनके लिए कर दिया यहाँ पर। और तब उसके बाद 23 और 24 पद भी पढ़िए। वहां से वह बेशरबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। और उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। हाँ, देखो अब यहाँ पर बोल रहा है वहां से वह बेरशेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसको दर्शन देकर कहा। मतलब फिर दूसरा दर्शन दिया। पहला दर्शन उसको 2 पद में हम देखते हैं। पहला दर्शन दिया था कि इसी देश में रहना, तू मिस्र देश में नहीं रहना, गरार में ही रहना। भले यहाँ पर बहुत तेरे को संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत तेरे साथ झगड़ा लड़ाई करेंगे लोग, तेरे छीन लेंगे और रुकावट डाल देंगे तेरी चीजों को, परंतु फिर भी यहीं पर रहना। पहला दर्शन दिया था परमेश्वर, अब उसको दूसरा दर्शन देकर बोल रहा है, क्योंकि उस स्थान में ऐसे जगह में पहुंच गया है जहां पर अब वो फलेगा फूलेगा। अब उस स्थान में पहुंचा दिया है परमेश्वर उसको, या खुद वो पहुंच चुका है। तो यहां पर दर्शन देकर परमेश्वर ने उसको कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। देखो इसहाक को बोल रहा है परमेश्वर, अब उसको दर्शन दे, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। देखो अब्राहम को जो आशीष दे चुका था परमेश्वर, प्रतिज्ञा दे चुका था, उसको बार बार परमेश्वर दोहराते भी रहता है। हाँ, स्मरण दिलाता है
तेरे पिता को मैं आशीष दिया था, और तेरा पिता एक एक चीज जैसा मानने के लिए बोला था वैसा माना था। 5 पद पढ़िए। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। देख लो, इसलिए तेरे पिता अब्राहम के कारण मैं तुझको आशीष दूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरी मानी, मेरी आवाज को सुना, अनसुनी नहीं किया, वो मेरी आज्ञा को माना, और जो मैंने उसको सौंपा था और जो मेरी आज्ञाओं, विधियों, व्यवस्था पूरा उसने पालन किया है। इस कारण से अपने दास अब्राहम के कारण से मैं तुझे भी आशीष दूंगा, क्योंकि तू भी उसी मार्ग में चल रहा है, अपने पिता के ही मार्ग में चल रहा है। क्योंकि उससे पहले उसका पिता भी इसी गरान में ही संघर्ष करता हुआ, वो भी कुआं खुदवाया था और वो भी फलवंत हो गया था, धनाढ्य हो गया था। यहाँ पर इसहाक भी अब उसको दर्शन में इसी बात को बोल रहा है, इसहाक मत डर, मैं तेरे साथ हूं, अर्थात मैं तेरी रक्षा करूंगा, तुझको चिंता करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि तेरा रक्षक परमेश्वर मैं हूं, तेरी कोई हानि नहीं करने पाएगा अब, क्योंकि तू मुझ पर विश्वास करके तू आगे बढ़ता ही चला गया, रुका नहीं। दुष्ट बहुत रोकने की कोशिश किया तुझे, लोग रोकने की कोशिश किए तुझको बहुत, परंतु तू रुका नहीं और आगे बढ़ते ही चला गया। और इसी कारण से उस परमेश्वर ने ऐसे जगह में तुझको पहुंचा दिया जहां पर तू अब परिश्रम तो करना ही पड़ेगा तेरे को, क्योंकि जोता बोया तो करना ही पड़ेगा, सिंचाई तो करना पड़ेगा, और तब लेकिन श्रोता मिल गया, सुंदर श्रोता मिल गया। मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा और चारों ओर से तुझको घेरे रहूंगा। और उतना ही नहीं, हाँ, अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। देखो, तेरी रक्षा करूंगा वो अलग चीज है, शत्रु तुझको कुछ करने बिगाड़ने नहीं पाएंगे, तुझको मारने नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। आशीष दूंगा मतलब हर प्रकार की तेरी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। तेरी आवश्यकताएं, जो भी तेरी आवश्यकताएं हैं, पूरा हो जाएगा, पूरा करूंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश को बढ़ाऊंगा। उसने कह दिया तेरा वंश को बढ़ाऊंगा, और हम आगे चल के देखते हैं कि उसका वंश बढ़ गया। फिर इसहाक से एसाव और याकूब उत्पन्न हुए। एसाव को वो चुनाव में नहीं आया, परंतु याकूब चुनाव में आया। फिर याकूब से उसके 12 बेटे हुए और वहां से वो अनगिनत हो गए। जैसा परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दिया था या प्रतिज्ञा किया था, आज अनगिनत है उसके संतान। केवल इस्राएल देश में नहीं, परंतु जितने लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हम वचन में पाते हैं गलतियों में कि वो अब्राहम के वंश ठहरते हैं, उसके संतान ठहरते हैं। इस प्रकार से उसकी प्रतिज्ञा यहाँ पर उसने प्रतिज्ञा फिर से किया। इसहाक को उसके परिश्रम को देखकर और उसके लगन और उसकी आज्ञाकारिता को देखकर आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो और आगे बढ़ता ही जाएगा। और तब फिर आगे हम देखते हैं आशीषित किया और वंश बढ़ाऊंगा बोल दिया। अभी नहीं बढ़ा है, वंश बढ़ाऊंगा बोल दिया, मतलब प्रतिज्ञा को दोहरा दिया। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। तब इसहाक ने 2 काम किया यहाँ पर।
एक तो वेदी बनाई मतलब अब उसको समझ में आ गया ये बहुत ही सुरक्षित जगह में परमेश्वर ने मुझको ले आया है। अब यहीं पर टेंट भी बनाना है, मुझको यहीं पर रहना है और यहीं से मुझको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। और इसी कारण से यहाँ पर उसने वेदी बनाई और परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू भी वहीं पर खड़ा किया और वहां इसाक के दासों ने एक कुआं और खोदा। मतलब इस प्रकार से आशीष पर आशीष वो परमेश्वर इसाक को भी देता चला गया इब्राहिम के कारण से। और इब्राहिम के पद चिन्हों पर चूंकि उसका पुत्र इसाक भी चल रहा था, इस कारण से वो परमेश्वर उसको भी आशीष पर आशीष देता चला जा रहा था। अब उसके बाद आगे हम और पढ़ते हैं, तब आगे देखिए अब आगे क्या होता है। 26 पद से 2-3 पद पढ़िए, 26, 27, 28, 29 पद तक। तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुजत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? हाँ, अब अबीमेलेक जो वहां का राजा था अपने मंत्री अहुज्जत और अपना सेनापति पिकोल को संग लेकर, सेनापति था उसका, सेना का प्रधान था, लेकर गरार से उसके पास गया। मतलब जहां पर उसका तंबू गाड़ के रखा हुआ था, परमेश्वर आशीषित कर दिया था उसको। अब ये राजा फिर क्यों जा रहा है उसके पास? यही लोग तो उसके विरोधी थे पहले, और इसीलिए इसाक बोल रहा है कि तू तो मुझसे बैर किया था, अपने बीच से निकाला। हाँ, और अपने बीच से तूने मुझको निकाला, मुझको मेरे सब चीजों को छीनता चला गया, और तू फिर मेरे पास क्यों आया है? क्या बात है फिर मेरे पास आने का? और तब देखिए अब इधर सुंदर मतलब परमेश्वर की योजना यहाँ पर देखते हैं, या परमेश्वर की अद्भुत आशीष को हम आगे देखते हैं इसहाक के जीवन में। देखिए क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधवाएं। हाँ, देख लो यहाँ पर वो इस समय राजा जो है उसका सेनापति के साथ, अपने मित्र, अपने मंत्री अहुज्जत के साथ उसको छीनने के लिए नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वो जान गया था कि परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर है। परमेश्वर क्या कह रहा, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। हमने देख लिया कि किस प्रकार से, तो हम तो चाह रहे थे, मतलब उनके अंदर के ये विचार था कि उनके जगह से ये व्यक्ति जो परमेश्वर का जन है ये दूर हो, या नाश हो जाए, या खत्म हो जाए, या बिल्कुल निराश होकर हिम्मत छोड़ दे पूरी रीति से। परंतु हमने देख लिया कि परमेश्वर तेरे साथ रहता है, अर्थात परमेश्वर का हाथ तेरे साथ है। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए भी आशीष का कारण हो सकता है ये, यदि हम इसी तरह से हर विश्वासी उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते जाते हैं। यद्यपि हम देख रहे हैं कि चारों ओर परमेश्वर के लोगों का विरोध होता है और उनके कामों को आगे करने के लिए किसी न किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न कर ही देते हैं, उनके चीजों को छीन लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा होने से निराश होकर पीछे हट जाते हैं। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं
इसहाक के विषय में कि वो निराश नहीं हुआ, वो अपने दासों के साथ आगे बढ़ता चला गया। कोई बात नहीं, छीन लिए, छीनने दो। ओ, हमारा परमेश्वर जो है हमारे संग है, इस बात को वो भी जानता था, इसहाक भी जानता था। और इसलिए एक के बाद लोग छीनते चले गए, उनको बाधा उत्पन्न करते गए, झगड़ा करते गए। शैतान कई प्रकार से उनको रुकावट डालता चला गया। और तब परमेश्वर अपने जन को ऐसे स्थान में पहुंचा दिया, इतना महान कर दिया उसको, इतना धनाढ्य बना दिया कि अब ये राजा और उसके मंत्री, उसके सेनापति, उनको भी समझ में आ गया कि परमेश्वर इसके साथ रहता है। और जिनके साथ वो परमेश्वर रहता है, फिर उसका विरोधी कौन हो सकता है? जैसा कि हम वचन में लिख पाते हैं, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हमारा विरोधी फिर कौन होगा? फिर कौन हमारा विरोध करेगा? तो देखो, विरोध पर विरोध, और वैसे विरोध की जगह में इसीलिए परमेश्वर ने रखा था उसको, ताकि ये लोग भी जान जाएं परमेश्वर बहुत जगह, बहुत समय में, ऐसे ही जगह में परमेश्वर अपने लोगों को रखना चाहता है, ताकि उन लोगों पर, उनके बीच में अपने आप को प्रकट करना चाहता है कि वो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और उसका हाथ अपने लोगों के ऊपर रहता है, उनकी रक्षा करता है, उनको आशीष देता है। इस बात को वो परमेश्वर अबीमेलेक, अहुज्जत और पीकोल को बताना चाहता था कि देखो, मेरे जन लोग ऐसे होंगे, और एक तो मैं उनको इस प्रकार से आशीष देता हूं, दूंगा, ठीक है नहीं? और इसलिए उसने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू यहोवा की ओर से धन्य है, उस परमेश्वर की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा। अब देखो, अब ये संधि चाह रहा है, मतलब ये शांति चाह रहा है, या इसको डर हो गया है, मतलब उल्टा हो गया। अबीमेलेक को डर हो गया, वहां पे राजा को डर हो गया, वहां के सेनापति को डर हो गया, वहां के मंत्रियों को, ये लोग एक व्यक्ति से डरने लग गए, केवल इसलिए डरने लग गए कि वो परमेश्वर उसके साथ रहता है, परमेश्वर का हाथ उसके साथ है, और परमेश्वर किस प्रकार से उसको ऐसे विपत्तियों से, विरोधों से बचाते 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 आगे बढ़ाया, और ऐसा आशीषित किया कि इनको स्वीकार करना पड़ गया कि परमेश्वर इसके साथ रहता है। और इसलिए ये हमारे लिए भी इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि लोग जाने, हमारे आसपास के लोग, कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, और परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ है। अपने लोगों के साथ तो परमेश्वर रहता है, परमेश्वर की सुरक्षा अपने लोगों के साथ है, और परमेश्वर की आशीष भी उनके साथ रहेगा। इस बात को वो परमेश्वर अन्य जातियों को, शैतान के लोगों को बता देना चाहता है, ताकि वो लोग इस बात को जान जाए। और तब फिर यहां तक डर हो गया। 29 पर पढ़िए, कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ, वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। हाँ, मतलब इंग्लिश में लिखा है, तू हमारी हानि नहीं करेगा। मतलब वो लोग हानि से डर रहे हैं। अब सोच लो, उनका देश है लेकिन वो लोग हानि से डर रहे हैं, इसहाक से डर रहे हैं, केवल इसलिए कि परमेश्वर का जन है, इसको जान चुके वो लोग।
और परमेश्वर उसके संग रहता है, और इसका विरोध हम नहीं कर सकते अब। और इसलिए इसके साथ संधि वाचा बांधना चाह रहे हैं, संधि करना चाहते हैं। देखो भाई, हालांकि यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं कि हम तुमको भेजे, क्या 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 बोल रहे थे लोग, हम तेरे साथ भलाई किए। हाँ, हम तुम्हारे साथ तुझे भलाई, नहीं छुआ। हमने तुमको नहीं छुआ। देखो, अब दुष्ट का काम तो झूठ ही बोलेगा हमेशा। और भलाई भलाई नहीं कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे वो लोग, इसहाक का। उसके चीजों को, एक कुआं को छीन लिए, दूसरा सोता मिला उसको भी छीन लिए, ऐसे छीनते चले गए। और जब देखते चले गए, ये तो हम सोच रहे थे कि तो बर्बाद हो जाएगा, ये तो निराश होकर, ये तो हिम्मत खो देगा, परंतु ये तो और आगे बढ़ता चला जा रहा है। और तब उनको समझ में आ गया कि नहीं, इसके साथ कोई सामर्थ काम कर रहा है, और वो है परमेश्वर के सामर्थ्य। इस बात को ये लोग जान गए, अब नहीं छू सकते हम इसको, और अब खुद ही डरने लग गए कि हमारी हानि नहीं करना, इसलिए शपथ खा लो भाई। और तब फिर इस प्रकार से, तो आज इस बात को हमको जानना चाहिए, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है कि हम लोग इन बातों को जानें। तो यदि ऐसा जगह में हमको पहुंचा दिया परमेश्वर, यहाँ पर एक चीज हम और सीख सकते हैं, यदि हमको ऐसे जगह में पहुंचा दिया, मतलब अब रहोबोत में पहुंचा दिया, अब मतलब तुम क्या हो गए, सुरक्षित। हाँ, सुरक्षित तो हो गए, चौड़ा स्थान मिल गया, परंतु तुमको ऐसे ही फल नहीं मिलेगा, तुमको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, उसका रिस्पांस देना पड़ेगा। परमेश्वर ने इस स्थान पर पहुंचाया भाई, अब तुमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, उस जगह में ला दिया, अब हम चुपचाप बैठ नहीं सकते। अब परमेश्वर की इच्छा और योजना को हमको पूरा करना है, ठीक नहीं। हमने देखा रहोबोत का मतलब है चौड़ा स्थान, और चौड़ा स्थान और स्ट्रीट, सड़क, चौक, हाँ, चौक, सड़क, पहुंच, परमेश्वर के पास पहुंच, अवसर। अब ये सारा चीज परमेश्वर ने इसहाक को दे दिया, अब उसको इसका मतलब उपयोग करना चाहिए था, या अब ये क्या रिस्पांस देगा। जो ऐसे स्थान में पहुंचा दिया परमेश्वर, सुरक्षित स्थान में, या अब तुम्हारे पास, अब तुम्हारा शत्रु नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, अब तुम आगे बढ़ो, तब ये क्या कर सकता था, क्या करेगा वो। तो दो काम कर सकता है वो, ठीक नहीं, या तो अपना परिश्रम करेगा, बल दिखाएगा, या तो फिर आलस्यपन दिखाएगा, अपना बैठ जाएगा, या बहाना करेगा कुछ न कुछ। जैसे कि नीति वचन 22 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। आलसी कहता है बाहर तो सी होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। हाँ देखो, आलसी कहता है क्या, आलसी कहता है बाहर तो सी होगा, मैं चौक के बीच में घात किया जाऊंगा। आलसी कहता है मतलब बहाना लगाता है, ठीक है नहीं, कि मैं उधर चौक में जाऊंगा तो वहां पर तो सीन मिलेगा भाई, और मुझको घात कर देगा। और इस कारण से, अपने आलस के कारण से वो पानी में आंसर है क्लास, आलस्य के कारण से अब वो जगह मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया, अवसर मिल गया, परमेश्वर के पास पहुंच हो गया। अब परमेश्वर के पास पहुंच हो सकता है अब, परंतु अब वो आलसपन, मतलब फलवंत
कैसे होगा एक व्यक्ति, हम इसको देख रहे हैं। फील्ड मिल गया, सब कुछ हो गया, परंतु अब उसके लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो जोता नीति वचन हम पढ़ते हैं ना, 12 हाँ, जो जोता बोया करता है उसका पेट तो भरता है। उसका पेट भरेगा। जो जोता बोया करता है, हाँ, 19 का 12 है क्या? 12 का 11। हाँ। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वो निर्बुद्धि ठहरता है। देख लो 28 को 20 का 4 पद में लिखा है, आलसी जो है कटनी के समय सोता रहता है। मतलब परिश्रम नहीं करता वो, शीत के कारण हाँ, नहीं चलाता। हाँ, शीत के कारण से हल नहीं चलाता, और ठंडे में हल नहीं, फील्ड में नहीं जा सकता, खेत में नहीं जा सकता बीज बोने के लिए। तो यहाँ पर अब अवसर मिल गया हमको, हमारे पास अवसर है अभी, परमेश्वर हमको अवसर दिया है। अवसर दिया है कहने का मतलब द्वार खुला हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा प्रकाशित वाक्य में, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक मैं द्वार को बंद नहीं करूं तब तक द्वार कोई बंद नहीं कर सकता। जब मैं द्वार बंद कर दूंगा, जिसको हाँ, जिस द्वार को मैं खोल दिया हूँ, मेरे खोले हुए द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। और बंद जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। हाँ, वो ये कहता है परमेश्वर। मतलब हमारे पास अवसर है, अभी द्वार खुला हुआ है। परमेश्वर के लोगों के पास अवसर है, द्वार खुला हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर बंद नहीं किया है और परमेश्वर भी बंद नहीं किया है। द्वार खुला हुआ है, और यदि बंद करना होगा तो केवल प्रभु बंद कर सकता है, कोई दूसरा बंद नहीं कर। मतलब हमारे पास चौड़ा स्थान है, अभी स्ट्रीट है, जहां पर हम चौकों में, बाजारों में, सड़कों में चिल्ला कर बोल सकते हैं। परंतु यहाँ पर समस्या ये है, फलवंत नहीं आएगा। जब तक फल नहीं लाएंगे तब तक फल नहीं लाएंगे, जब तक हम आलस्यपन दिखाते रहेंगे, और शीत के कारण से कटनी नहीं काट पाएंगे, फिर हल नहीं चला पाएंगे। तो ये बोल रहा है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे को सिंह मिलेगा, फिर मैं सिंह मुझको घात कर देगा। फिर 22 का 26 का भी 13 पद पढ़िए। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का। 26 का 13 पद। अच्छा, ये सॉरी, हाँ। आलसी कहता है मार्ग में सी है, चौक में सी है। हाँ, देख लो, आलसी क्या कहेगा? आलसी कहता है मार्ग में सी है, चौक में सी है। आलसी अपना हाँ, इंग्लिश बाइबल में थोड़ा सा और अच्छा लिखा है, इसको बढ़ाया है। मतलब इंग्लिश है ना, इधर ये है, निकाल रहा हूँ। देखिए आलसी क्या कहता है, द स्लोथफुल मैन सेज देयर इज ए लायन इन द वे, ए लायन इज इन द स्ट्रीट्स एज द डोर। हाँ, नहीं, वो The lazy man says there is a lion outside. हाँ, और आगे I shall be slain in the streets. हाँ, नहीं, क्रूर मतलब वो लायन जो है इतना क्रूर है, इंग्लिश में लिखा है वो। 26 हाँ, वो लोग गरजने वाला शेर है। 26 मतलब शेर तो है, परंतु गरजने वाला शेर है। हाँ, The lazy man says there is a lion in the road, a fierce lion. हाँ, फियर्स लायन मतलब भयंकर गरज। मतलब कोई भी चीज, थोड़ा सा भी चीज, मतलब आलसी क्या कहेगा, लायन तो है, वो भी गरजने वाला लायन है। मतलब गरजने वाला सिंह है, और खतरनाक है वहां पर, और इसलिए तो आप जा ही नहीं सकते। अब हम काम तो कर ही नहीं सकते, अब आगे बढ़ ही नहीं सकते अपन। तो देखो, मतलब यदि फलवंत होना है, हमको चौड़ा जगह मिल गया, अवसर मिल गया,
हमारी पहुंच उस परमेश्वर के पास तक पहुंच चुका है। उस स्थान को परमेश्वर ने हमको दे दिया है और तब हमको कुछ करना पड़ेगा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दे दिया, अब हमको कुछ करना पड़ेगा। अब हम फूल फल सकते हैं बशर्ते कि हम कुछ काम करें, हम आगे बढ़ें, परिश्रम करें, आलसी ना हो, बहाने ना लगाएं। जैसे कि यहाँ पर नीति वचन में हम देख रहे हैं कि वो कैसे बहाने, बाहर तो सी होगा, चौक में सी होगा, मैं इसको घात हो जाएगा, इसलिए मेरे को नहीं जाना है। तो या दूसरा हम ये काम कर सकते हैं कि सामर्थ दिखा सकते हैं। किसके समान? सैमसन के समान। वो न्यायियों 14 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़िए वाला। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सी गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। हाँ देखो, यहाँ पर शिमशोन के विषय में लिखा हुआ है कि उसको भी शेर मिला और उसको भी गरजने वाला शेर मिला। परंतु तो शेर मिला तो वह सुंदर पद लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो भाई 5वां पद। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सी गरजने लगा। हाँ, जवान सी हो भी जवान सी गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। ये अद्भुत बात थी। यदि जवान सी गरज रहा है तो परमेश्वर क्या करेगा? यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से उसके अंदर आ गया, उस पर उतर गया, सैमसोन पर, क्योंकि गरजने वाला सिंह उसके सामने था और उसको फाड़ना था उसको। यदि इनके समान नीति वचन में जो हमने पढ़ा उनके समान होता तो डर जाता वो और पीछे हट जाता, अरे गरजने वाला सिंह आ गया, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। परंतु यहाँ पर यदि गरजने वाला सिंह है, यदि हमारे विरोधी भी हैं, बहुत सारे लोग रुकावट भी डालना चाह रहे हैं, विरोध करना चाहते हैं, अपनी शक्ति से हमको नीचा दिखाना चाहते हैं, तो क्या वो परमेश्वर चुपचाप बैठेगा? सोच रहे हो? वो परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतर गया। और क्या हुआ फिर? और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था। हाँ, उसके हाथ में कुछ नहीं था, मतलब उसके पास न तो डंडा था, न लाठी था, न तो तलवार था, कोई हथियार नहीं उसके, परंतु उसके पास हथियार था तो भी उसने तो स्वयं परमेश्वर का आत्मा, सामर्थ्य परमेश्वर का आत्मा था। और इस कारण से यहाँ पर लिखा है, उसने क्या कर दिया? सिंह को फाड़ डाला, खत्म कर दिया। अब सिंह को किनारे कर दिया। तुम रोक नहीं सकते मुझको। मेरा जो मिशन है, जो मेरा काम है, जो भेजा गया हूं मैं, जिसके लिए भेजा गया हूं मैं, उसको तो तुम रोक नहीं पाओगे। अब क्यों? क्योंकि तुम उतरोगे, गरजोगे, तो एक और है गरजने वाला। कौन है? यहूदा का शेर सिंह। हाँ, यहूदा का सिंह। तुम गरजोगे तो यहूदा का सिंह गरजेगा और उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो, वो तुमको तो फाड़ खाएगा पूरा। तो बिल्कुल ऐसे हुआ। देखो, मतलब फलवंत यदि होना है तो यदि या तो हम आगे बढ़े या तो फिर डर से हम पीछे हटे, आलस से पीछे हटे, और या किसी न किसी प्रकार से हम डरें और देखें कि भाई आगे तो हम जा नहीं सकते,
भयंकर विरोधी लोग, शैतान है, सिंह है, गरजने वाले सिंह हैं, गरजने वाले सिंह के समान खड़े हैं। किनको बोलता है गरजने वाले सिंह के समान? अभी कौन सिंह आएगा जंगल से? नहीं, लोगों को बोल रहा है, मनुष्यों को बोल रहा है। ओ ऐसा गरजने वाले सिंह नहीं फाड़ खाने के लिए खड़ा होता है, परंतु वो परमेश्वर उसी समय अपने लोगों को, जो लोग परमेश्वर के संग, परमेश्वर के मिशन को, परमेश्वर के काम को पूरा ही करना चाहते हैं, उनको परमेश्वर जो है वैसे ही अपनी आत्मा से भरपूर कर देता है, कर देगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर देगा। और तब फिर वो चाहे कितना भी जवान शेर, गरजने वाला शेर हो, फाड़ देगा उसको और रास्ते से हटा देगा। तो यहाँ पर हम इन बातों को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसा अद्भुत परमेश्वर है। और तब जब ऐसा वो कर दिया, तब हम 12 और 13 पद पढ़िए आप, 26 का। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हाँ देखो, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पद जो है पहले आगे, एक्चुअल में ये सब होने के बाद में है ये पद जो है। क्योंकि सूखा जगह में क्या कैसे करके जोतेगा बोएगा, जहाँ सिंचाई का साधन नहीं रहेगा, जहाँ पर पानी से नहीं रहेगा, वहां पर तो जोता बोया कर ही नहीं सकता हो। तो यहाँ पर जब यहाँ तक पहुंच गया, जब परमेश्वर के साथ हो गया, जब परमेश्वर देख लिया, उसको आशीषित कर दिया, एकदम सुरक्षित कर दिया उसको, और उसको बल दे दिया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दिया, तब उसी वर्ष उस देश में उसने जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल लाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। देख लो, अति महान पुरुष। तो इस प्रकार से ये फलवंत जीवन, फलवंतता का जीवन, या वो जगह, ये प्लेस टू बी फ्रूटफुल, वो जगह जहां पर एक व्यक्ति फलवंत हो सकता है, 100 गुना फल ला सकता है, वो जगह है रहोबोत। और रहोबोत वहां तक पहुंचना पड़ेगा एक विश्वासी को। विरोध, फिर विरोध, फिर विरोध, फिर विरोध, विरोधों का सामना करते 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 हिम्मत नहीं हारा इसहाक, उसके सेवक, परंतु आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और परमेश्वर ने देखा यह हिम्मती है ये, और परमेश्वर ने वो जगह पहुंचा दिया जिसका नाम बताया कि इसका नाम रहोबोत है। मतलब ये चौड़ा स्थान है और फलवंत जगह है ये, यहां से अब तुम फल फूल सकते हो। हाँ, बस तुमको परिश्रम करना है, आगे बढ़ना है, मुझ पर विश्वास करना है, पवित्र आत्मा से भरना है, ठीक है नहीं? अब डरने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, और इस प्रकार से तुम बढ़ते ही चले जाओगे। तो इन बातों से परमेश्वर ये हमारी सहायता करना चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही हम भी बढ़ें। और कई बार परमेश्वर ऐसे एक विश्वासी को विपरीत परिस्थितियों में इसीलिए रखता है। लोग बाग सोचते हैं कि अरे इतना सताए, इतना सताए, इतना सताए, इसको तो निराश होकर एकदम पीछे हट जाना चाहिए था।
कई लोग विश्वासी लोग सताए जाते हैं ना लोगों के द्वारा, कई लोग अपने ही लोगों के द्वारा सताए जाते हैं, कई लोग और बाहर के लोगों के द्वारा सताए जाते हैं। और सताने का एक ही कारण होता है कि वो लोग किसी प्रकार से निराश हो जाएं और पीछे हट जाएं, प्रभु यीशु को छोड़ दें, पीछे हट जाएं। परंतु परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि जो लोग संघर्ष करते 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 हिम्मत नहीं हारते, परमेश्वर पर भरोसा रखे होते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, कितनों भी विरोधों का सामना करते हुए, और तब परमेश्वर उनको ऐसे स्थान में पहुंचा देता है, ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देता है जब उसके ही विरोधी लोग अब उससे डरने लग जाएंगे और बोलेंगे देखो भाई हमारी हानि नहीं करना, हाँ संधि करेंगे, हम वाचा बांध लेते हैं, अब तुम बढ़ो, तुमको किसी प्रकार से हम नहीं रोकेंगे, आगे बढ़ते जाओ कि हमने जान लिया है ये तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, तुम्हारे संग रहता है, तुमको सामर्थ देते रहता है, तुम्हारी रक्षा करता है, और इस कारण से तुम आगे ही बढ़ते ही जाओगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में जो अवसर हमको देता है, अवसर है हमारे पास अभी, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन नहीं हुआ है और द्वार बंद नहीं हुआ है, और इसलिए हमारे पास अवसर ही अवसर है। हाँ, विरोध तो रहेगा, विरोध तो है, भयंकर विरोध है, परंतु हमने देख लिया परमेश्वर के काम जो करता है वो विरोधों के समय में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनके लिए परमेश्वर काम करने लग जाता है, उनको ऐसे सामर्थ्य दे देता है कि जवान गरजने वाले सिंह को भी फाड़ खाए। तो इसलिए परमेश्वर इन बच्चों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता करें, हमें और भी इस आत्मिक जीवन में हमको भी बल चाहिए, ये प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझको भी आगे बल चाहिए, प्रभु मुझको आगे बढ़ने चाहिए, महान परमेश्वर मुझको आलसी नहीं बनना है, आगे बढ़ना ही है और फलवंत होना है, वो भी 100 गुना फल लाना है मुझको। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में। सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। आज के वचन के लिए परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए इस गीत को हम गाएंगे।
आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, अपने आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण। है तू, मेरे मन का मीत है तू, मुक्ति दाता है तू, जीवन दाता है तू, मेरा प्राण प्रिय है तू, मेरे मन का मीत है तू, मुक्ति दाता है तू, जीवन दाता है तू, सोने चांदी से है तू, सोने चांदी से भी कीमती है तू, हीरे मोती से भी खूबसूरत है तू, हीरे मोती से भी खूबसूरत है तू, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे सजदे पे सजदा करूं, तुझे देखता रहूं, तुझ में मैं खो जाऊं, तेरे आगे झुक जाऊं, सजदे पे सजदा करूं, तुझे देखता रहूं, तुझ में मैं खो जाऊं, स्वर्ग में तेरे सिवा कोई ना है मेरा, स्वर्ग में तेरे सिवा कोई ना है मेरा, धरती में तेरे बिना जीवन है सुना, धरती में तेरे बिना जीवन है सुना, मेरे यीशु, मेरे यीशु, प्यारे प्रभु, मेरे प्रभु, अपने आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, अपने आंसुओं से मैं धोऊं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, अपने बालों से मैं पोंछूं तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण, तेरे चरण।
गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको जय मसीह। सुंदर गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और यही चाहते हैं, प्रभु की यही इच्छा है कि हम उसके चरण में ही रहें, गिरे रहें, प्रभु के चरणों में रहें, बैठे रहें प्रभु के पांव तले और अपने प्रभु से प्रभु की बातों को हम सुनते रहें मरियम के समान। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में परमेश्वर ने हमारी सहायता अगुवाई किया है, आगे भी परमेश्वर इन वचनों के अनुसार हमारी सहायता करेंगे। जब हम आगे बढ़ना चाहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। आप अद्भुत महान परमेश्वर हैं प्रभु। आपने किस तरह से इब्राहिम को आशीष दिया, उसके कारण से उसका पुत्र इसहाक आशीषित हुआ, फिर उसके द्वारा उसके पुत्र कैसे आशीषित हो गए प्रभु। उसके इसहाक के 12 बेटे और वो आशीषित देश बन गया, इब्राहिम का देश, फलवंत देश, जो सब देशों के लिए आशीष का कारण है। और हम भी इब्राहिम के ही कारण से आशीषित हुए हैं महान परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। और कैसे आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। विपरीत परिस्थितियों में रख कर आप अपने लोगों के द्वारा दुष्ट को बताना चाहते हैं कि हम आपके लोग हैं। परमेश्वर आपके लोगों के साथ रहता है और आशीषित करता है, फलवंत करता है। इन बातों को आपने हमें सिखाया और इसलिए प्रभु जी आप चाहते हैं कि आपके लोग हिम्मत ना हारें, निराश ना हो, परिस्थितियों में आकर, विपरीत परिस्थितियों में आकर या कभी कभी समस्याओं में आकर बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग निराश हो जाते हैं। प्रभु जी आज के वचन के द्वारा आपने बताया कि आपके लोगों को निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में हमारे संग रहते हैं और वहां तक पहुंचा देना चाहते हैं, उस स्थान तक, रहोबोत तक, ताकि वहां पर हम जोता बोया करें और फलवंत होते चले जाएं, आशीषित होते चले जाएं। ये आपकी सिर्फ इच्छा और मनसा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। पवित्र आत्मा से और भी हमें भरिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए और पवित्र आत्मा की शिक्षा चाहिए, ताकि हर एक विश्वासी भाई बहन इस आत्मिक जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं। चौकों में, बाजारों में बहुत सारे ऐसे गरजने वाले सिंह मिलते रहते हैं प्रभु, परंतु आप अपने लोगों को हिम्मत दिलाना चाहते हैं ऐसे ही समय में कि आप परमेश्वर अपनी आत्मा से भर देंगे, अपनी सामर्थ्य से भर देंगे, ताकि आप ऐसे गरजने वाले सिंहों को सामना कर सकें, उनको परास्त कर सकें। और इसलिए ऐसे वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं महान परमेश्वर। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ के सुने हैं और इसके बाद भी सुनते हैं, और भी आशीषित कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आपने परमेश्वर के वचन को जो सुने हैं, ध्यान से सुने हैं, तो परमेश्वर देखिए कैसे आशीषों के देने वाला परमेश्वर है। इब्राहिम के द्वारा
उसने हमें भी आशीष का भागीदार बना दिया है और हमारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा परमेश्वर के लोगों के साथ हुआ था। आगे बढ़ते चले गए, आशीषित होते चले गए। इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की कहता हूं। परमेश्वर आप सबों को आशीष